सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि भगवद गीता के अध्याय 4 के 31, 32, 33 और 34 और तथा 35वें श्लोक में क्या समझा गया है तथा क्या भावार्थ है। उसके पहले आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं मैं आपको ऐसी समझ आगे भी देता रहूं और आपके जीवन में आपको सफलता यूं ही प्राप्त होते रहे तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करना। वीडियो चालू करते कि 31वें श्लोक में ये कहा गया है कि हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते। यानी कि और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यानी कि जो भी मनुष्य ये समझता है कि हम कर्म कर रहे वो कर्म के भली भांति होता है तथा ये अमृत अक्षर यानी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते। यानी कि यज्ञ के द्वारा पर ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके प्राप्त होते। तथा 32वें श्लोक में ये समझा गया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर के क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनको अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंध से सर्वथा मुक्त हो जा। यानी कि यज्ञ तरह तरह के प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए जाते तथा तू उन सब यज्ञ को संपूर्ण प्रकार से समझ और संपूर्ण प्रकार से उनका निर्णय लेकर अपनी बुद्धि में उनको समझ। तथा 33वें श्लोक में ये कहा गया हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानी यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मंत्र संपूर्ण कर्म में ज्ञान को संपत्त हो जाते। यानी कि द्रव्यमय ऐसी कोई द्रव्य वाली वस्तु जो जिसको द्रव्यमय कहते तथा अपेक्षा यानी कि किसी के ऊपर आशा नहीं रखनी चाहिए कोई भी व्यक्ति के ऊपर। तथा 34वें श्लोक में ये कहा गया है उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञान योग के पास जाकर समझ और उनको भली भांति दंतवत प्रमाण करके उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महत्व तुझे उस उपदेश करेंगे। यानी कि इसमें सरल शब्द में ये कहा गया तू ऋषि और मुनि की सेवा कर तथा उनके पास जाके तू तप करके उनसे कुछ सीख और तथा उनसे ज्ञान प्राप्त कर। तथा 35वें श्लोक में ये कहा गया है जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों के निष्भाव से पहले अपने और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को देखेगा। यानी कि तू ऋषियों और मुनि के द्वारा प्राप्त किए ज्ञान के द्वारा तू स्वयं परमात्मा को यानी कि तू मुझे देख पाएगा। समझ अच्छी लगे गाइस, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और हाँ गाइस, आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आप सब्सक्राइब करके जाइए। जय श्री श्याम और जय श्री राम लिख के जाना गाइस कमेंट में। जय श्री श्याम, बाय बाय।